अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गेम का तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं भाई बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और होंगे मस्त, अपने लाइफ में बढ़िया से कर रहे होंगे। भाई ईद मनाई होगी बढ़िया से। तो भाई आज तारीख हो गई है आपके 9 जून, जी हाँ, और समय दिखा देता हूँ। समय हो गया 1:44। तो मेरा नाम है शाहनवाज और मैं चलाता हूँ लखनऊ में कैब। तो भाई अपना काम है पिक एंड ड्रॉप, जो कि मैं डेली करता हूँ। तो भाई आज भी निकल चुका हूँ यही खेल खेलने और राइड उठा ली है मैंने पहली ओला में, जी हाँ, क्योंकि अपन चला रहे हैं ओला और रैपिडो। तो भाई ओला में राइड उठाई है मैंने, जा रहा हूँ पिकअप करने बुद्धेश्वर चौराहा, जी हाँ, बुद्धेश्वर चौराहे से पिकअप करना है भाई। लेके जाना है इनको अलीगंज। कस्टमर से बात हो चुकी है, चलते हैं फटाफट, करते हैं अपने दिन की शुरुआत और देखते हैं भाई आज का दिन कैसा रहने वाला है, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या कमाएंगे, कितनी गैस लगाएंगे, सब बताएंगे भाई। बने रहिए हमारे इस नए व्लॉग में। डिप्टी खेड़ा बताया था, पूरा तो बताया नहीं। डिप्टी खेड़ा तो ये भी है, ये भी डिप्टी खेड़ा है। तो नाला पास बता रहा तो नाला तो ये भी है। ये नाला नहीं, वो गंदा नाला है। अरे नाला है सामने जरा है, वो नहीं है नाला। डिप्टी खेड़ा यादव का है, डिप्टी खेड़ा इधर उसका है, दूसरे का है। पूरी बात बताती तो आदमी उधर आते। तो भैया पहली राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट और मैं पहुंच चुका हूं पुरनिया अलीगंज, जी हाँ। लाके इनको ड्रॉप किया है जस्ट भाई ये सामने वाली गली में जाके, पेट्रोल पंप के बगल से। तो भाई ये राइड को मुझे कंप्लीट करने में मान रहे 1 घंटा सवा घंटा लग गया। एक तो इनका पिकअप गलत पड़ा था, ठीक है। पहले तो मैंने जब राइड उठाई थी तब इनका पिकअप दिखा रहा था भाई आलमनगर पुल उतरते ही। लेकिन फिर जब कस्टमर का फोन आया तो मैंने पूछा कि कहाँ पे खड़े हैं, पुल उतरते ही खड़े हैं। कहीं पुल उतरते नहीं, बुद्धेश्वर चौराहे पे खड़े हैं। मैंने कहा ठीक है, कहीं चौराहे पे पुल के नीचे आ जाइए। भाई मैं पुल के नीचे चला गया, 1.5 किलोमीटर का पिकअप 2.5 किलोमीटर का हो गया, ठीक। वहाँ पहुँचा, फोन लगाया तो कहने लगे भैया वहाँ 2 लेडीज़ खड़ी होंगी, उनको देख लीजिए। हमने यहाँ कोई नहीं खड़ा है। तो फिर उन्होंने कस्टमर ने नंबर दिया जिनको लेके आना था। तो वो फ़ोन लगाया तो वो कह रही भाई वहाँ नहीं, मैं डिप्टी खेड़ा में खड़ी हूँ, बताइए। अब वहाँ से डिप्टी खेड़ा 1.5 किलोमीटर। तो मैंने कहा ये क्या मजाक बना रखा है, पहले वहाँ की लोकेशन डाली, अब यहाँ बुला ली, अब यहाँ आ गए तो कह रहे हो वहाँ आ जाओ। तो मैंने कहा भाई 2.5 किलोमीटर आ चुके हैं, ज़्यादा बकचोदी करेंगे तो राइड हो जाएगी कैंसिल और अपना हो जाएगा लॉस। तो मैंने कहा ठीक है, चलते हैं, इनको पिकअप कर लेते हैं। भाई डिप्टी खेड़ा चला गया, मुझे पता था जहाँ वो बता रही थी, मैं पहुँच गया। अब भाई वहाँ पहुँच गया, फिर फ़ोन लगाया तो कहने लगी वो डिप्टी खेड़ा का मोड़ अंदर आ रहा है, वहाँ से अंदर आ जाइए। मैंने कहा यार अब तो यार हद हो गई यार, मजाक बना के रख दिया है। अब अंदर बुला रही, मैंने कहा अंदर नहीं आऊँगा भाई, यहीं आ जाओ। मैं भी अड़ गया, मैंने कहा कैंसिल होए तो होए, लेकिन अब तो नहीं जाऊँगा। फिर मैंने कस्टमर को फ़ोन लगाया जिसने बुक करी थी। मैंने कहा ये मैंने यहाँ आ गया हूँ तो वहाँ बुला रही। कहन भैया आप वेट कर लीजिए, वो लोग आ रही हैं, बाकी आप आ जाइए, पैसे आपको दे देंगे, बढ़ती कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लेते आइए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने भैया वेट किया 10 मिनट। वहाँ वेट करने के बाद कस्टमर पैदल आया, तब लेके मैं उनको यहाँ आया। अब यहाँ आ गया तो भाई यहाँ की लोकेशन गलत, इन्होंने जो है लोकेशन डाल रखी थी, ये आपकी क्या कहते हैं, कौन सा ये कृषि भवन है क्या है, यहाँ की डाल रखी थी। अब यहाँ पहुँच के फ़ोन किया तो कहने लगे रुकिए मैं किसी को भेज रही हूँ। अब फिर 10 मिनट लग गए, फिर बंदा आया लेके गया पीछे की तरफ, तब जाके भाई ड्रॉप किया। हालांकि इतनी मेहनत करवाने के बाद मेरा जो है मेहनत करना सफल हो गया, क्योंकि कस्टमर ने, और एक चीज़ सबसे बड़ी बात, जब मैंने क्या कहते हैं इसको कंप्लीट किया राइड को, तो भाई बिल 1 रुपये भी नहीं बढ़ा, समझ रहे हैं, 1 सिंगल रुपये बिल जो है बढ़ोतरी नहीं हुई। जबकि मैं पिकअप से 2.5-3 किलोमीटर आगे गया था पिकअप करने, और वहाँ से OTP डाल के जब मैं लाया हूँ, उसके बावजूद 1 रुपये का भी बिल बढ़ोतरी नहीं हुई। तो मैंने यहाँ कंप्लीट किया तो भाई वही 288 रुपये का ही बिल आया, और इतने तो मुझे दिखा ही रहा था पहले भी। यार मैं तो सन्न रह गया, मैंने कहा क्या कहूँ यार, कितने पैसे इनसे ले लूँ। बहरहाल कस्टमर ने 500 का नोट दिया, कहने लगा भाई रख लीजिए, आपने इतनी मेहनत करी, परेशान हुए मेरी वजह से, आप रख लीजिए। मैंने कहा यार अब ठीक है, अब जान में जान आई कि हाँ भाई मेहनत सफल हुई। अगर मान लो भाई कस्टमर बिल उतना ही दे देता तो भाई अपने तो समझ लो काटो तो खून नहीं, दिमाग खराब हो जाता भाई पूरा का पूरा, समझ रहे हो, पहली राइड में ही। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई, कस्टमर ने 500 रुपये दे दिए मुझे, 288 का बिल था। तो 16 रुपये कटे तो मान लो पूरे 490 रुपये मुझे इसमें बच गए इस राइड में। और गाड़ी टोटल चल गई है इसमें 20 किलोमीटर, जी हाँ, लेकिन समय बहुत लग गया। तो यहाँ ड्रॉप करते ही भाई मेरे पास 520 रुपये की एक राइड अभी मैंने फिर उठा ली, समझ रहे हैं। यहाँ ड्रॉप किया, उसके बाद तुरंत ही बाहर निकल के मैंने जैसे ही निकला 520 रुपये की राइड आ गई, मैंने उठा लिया। कस्टमर को फ़ोन लगा रहा हूँ भाई, तो कस्टमर क्या कह रहा है मालूम है, भैया वो बच्चा खेल रहा था,
उससे बुक हो गई है, कैंसिल कर दीजिए, राइड आइड नहीं है। तो मैंने भी उनको फिर बढ़िया जवाब दिया। मैंने कहा भैया बच्चा खेल रहा था, कोई बात नहीं, आप तो बड़े हैं, कैंसिल कर दीजिए जल्दी से इसको, ठीक है। कहना हाँ भैया करे दे रहे हैं। करने के बाद भी भाई 5 मिनट वेट किया, कस्टमर ने कैंसिल नहीं किया, मुझे को ही करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं। अब पहली राइड तो बढ़िया हो गई। बढ़िया क्या हो गई, बड़ी जद्दोजहद हो गई यार। एक तो गर्मी बहुत है आज, कल भी बहुत थी। तो देखते हैं अब नेक्स्ट राइड कहाँ की मिलती है, कितनी देर में मिलती है, कुछ होता है तो भाई बताते हैं। बहुत लंबी कथा बता डाली यार। तो भाई साहब पहुंच चुका हूं मैं आपके चारबाग। जी हाँ भाई, चारबाग स्टेशन नहीं आया था, चारबाग बस अड्डे आया था। तो भाई ये राइड में लेके आया हूँ वहीं अलीगंज से जहाँ बैठा हुआ था। भाई काफी देर वहां बर्बाद कर दिया, मतलब राइडें बहुत आ रही थी, बेइंतहा राइडें आ रही थी भाई, लेकिन सब महाबकवास, उठाने लायक ही नहीं। और जो साली गिनी चुनी उठाने लायक राइडें थी, वो साली उंगली मार रहे तो राइड उठ ही नहीं रही है यार। दिमाग खराब हो गया बैठे बैठे। मैंने कहा ठीक है बाढ़ में जाओ। मैं तो सुकून से बैठ गया, बेहतरीन सीट चौड़ी करी, आराम से मोबाइल चलाने लगा। तो भाई उतने में जो है थोड़ी देर बाद एक बंदा आया, कहने लगा भाई चारबाग जाएंगे। तो मैंने कहा हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, किसने मना किया बताओ, कौन है। तो कहने लगा भाई ठीक है चारबाग छोड़ दीजिए, क्या पैसे लेंगे। मैंने कहा भाई 200 रुपये दे देना। कहने लगा भाई 150 रुपये तो ओला, 150 रुपये तो ऑनलाइन दिखा रहा है। तो मैंने कहा भाई 150 रुपये ऑनलाइन दिखा रहा है, बुक कर लो, मैंने मना थोड़ी किया है। तो वो चला गया बंदा। फिर 2 मिनट बाद फिर आया, कहने लगा अच्छा भाई छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है बैठ जाओ भाई। तो भाई लेके आया उनको, बस अभी छोड़ दिया है। और समय देख लीजिए कितना हो गया, 4:23। तो बस यहाँ अभी ला के इनको छोड़ा और यहाँ आके मैं आ गया लॉगिन। तो जैसे ही ओला खोला तो भाई 2-3 राइडें पास करी, उसके बाद चौथी राइड में आ गई बाराबंकी। जी हाँ 400 कुछ रुपए दिखा रहा है, मतलब पैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बस ठीक है। तो मैंने कहा समय बहुत हो गया है, चलो लंबा चक्कर मार देते हैं, हो सकता हो कुछ काम में बढ़ोतरी आ जाए। तो भाई बात हो गई है, इनको केकेसी से पिकअप करना है और लेके जाना है तुम्हारे क्या कहते हैं बाराबंकी। तो चलते हैं, पिकअप करते हैं और पहुंच के बताते हैं फिर वहां जाके कि कितना मिला इस राइड पे मुझे पैसा, ठीक है। भैया लग रहा है आज का दिन जो है खराब ही जाने वाला है। बताओ बात हो गई कस्टमर से, सब हो गया, अब लोकेशन पे पहुंच गया हूँ तो भाई कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, समझ रहे हैं। मैं लगातार कॉल कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा है कस्टमर। और अभी जाके 10 मिनट वेट कराने के बाद मुझे कस्टमर ने राइड को कर दिया कैंसिल। जी हाँ, मतलब सोचा था कि लंबा राउंड लग जाएगा, लेकिन भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या बताएं, बताइए। बहुत कस्टमर यार, ये 3-4 दिन से ये जो है बहुत हो रहा है। कस्टमर जो है बुक कर ले रहा है, बात कर ले रहा है, घर पे बुला के, लोकेशन पे बुला के, फिर भाई फ़ोन नहीं उठा रहा है, राइड को कर दे रहा है कैंसिल। ठीक है कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी भरपाई कोई और भरेगा। कभी फंसोगे तब कोई ड्राइवर तुम्हें ऐसा करेगा तुम्हारे साथ, तब समझ में। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों का तो डेली का हो गया, आदत पड़ गई है। अब तुम यार रहो भाई साहब, जब अपनी बारी आएगी तब मजा आएगा। चलिए बहरहाल ढूंढते हैं नेक्स्ट राइड, कोई मिलती है तो बताते हैं। तो भाई पहुंच गया हूं मैं आपके ओमैक्स R2। जी हाँ भाई ये देखिए ओमैक्स R2 देख रहे हैं, बिल्डिंग्स, और सामने है रिश्ता मैनहट्टन। भाई यहीं खड़ा हूँ और जस्ट अभी लाके मैंने ड्रॉप किया है। और 4 राइडें मेरी हो चुकी हैं कंप्लीट। जी हाँ मात्र 4 राइडें मेरी हुई हैं अभी तक। और समय देख लीजिए कितना हो गया है, 6:34 हो गए हैं भाई। और सिर्फ 4 राइडें कर पाया हूँ अभी तक के। भाई आज पता नहीं क्या हो गया, किसकी नजर लग गई काम को, भाई हो ही नहीं पा रहा है। मतलब राइडें बढ़िया बढ़िया आ रही हैं, मैं उठा भी ले रहा हूँ, बात भी हो जा रही कस्टमर से, और कस्टमर की लोकेशन पे जा रहा हूँ तो या तो लोकेशन गलत पड़ी है, या तो भाई साहब कस्टमर कैंसिल करे दे रहा है, या तो फोन नहीं उठा रहा। भाई बड़ी नौटंकी हो गई कसम से यार, दिमाग खराब हो गया मेरा, क्या बताऊं। मतलब कितना ही मतलब बुरा हो सकता है यार। मतलब बार बार लगातार एक ही चीज होए जा रही है। मैं पहुंच रहा हूँ, कस्टमर को फोन कर रहा हूँ, या तो कस्टमर उठा नहीं रहा है, उठा रहा है तो कह रहा भाई लोकेशन गलत पड़ रही है। यार मतलब कसम से सर दर्द हो गया मेरा। तो एक मन हुआ कि लाओ घर भाग जाऊं, छोड़ूं भगाऊं, आज ऐसी तैसी निकल जाऊं यहाँ से, करूं ना काम आज। लेकिन फिर तसल्ली दी कि भैया निकलो काम पे, नहीं तो बाजे पड़ जाएंगे भाई साहब। तो बहरहाल ला के अभी यहाँ छोड़ा है इनको भाई। और ये राइड में लेके आया हूँ आपके अलीगंज से। जी हाँ, तो अलीगंज से आया हूँ तो यहाँ मुझे पड़ी है ये राइड, किलोमीटर की राइड ये बैठी है मुझे, और 2-2.5 किलोमीटर का पिकअप करने गया था। तो ओवरऑल 17-18 किलोमीटर गाड़ी रन करी है मेरी इसमें। तो जिसके पैसे मुझे मिले भाई 315 रुपये। जी हाँ, और यहाँ छोड़ दिया R2 में जैसा कि बताया था। तो भाई वीडियो शूट कर ही रहा था
तभी मेरे पास एक राइड आ गई आपके राजाजीपुरम विक्रम नगर। जी हाँ, तो अंदर आ गया हूँ मैं R2 के, देख रहे हैं टावर हैं सब। तो इनको करना है टावर नंबर 20 से पिकअप और लेके जाना है विक्रम नगर राजाजीपुरम। पैसे तो कोई खास बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं थे, लेकिन ये थे 350 रुपये ऊपर के पैसे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उठा लेते हैं, चलते हैं। शाम हो गई है, अब बैठ जाएंगे तो भाई काम खराब हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पिकअप हो जाता है अगर ये वाला तो लेके चलते हैं इनको राजाजीपुरम और देखते हैं भाई हो पाता है कि नहीं हो पाता है यार। मतलब अब तो पिकअप पे जाने से भी डर लग रहा है, मतलब कस्टमर ऐसा कैंसिल कर रहा है यार, क्या बताऊं। चलो बदला ले लूंगा, कोई बात नहीं भाई, फंसो हो कभी, सबका टाइम आता है दोस्त, बताऊंगा। चलो बहरहाल अभी चल के पिकअप कर लेते हैं, बकचोदी होती रहेगी बाद में भी। तो भाई मैं पहुंच चुका हूं आपके क्या कहते हैं चिन्हट। जी हाँ, चिन्हट में हूँ। ये रमा डिग्री इंटर कॉलेज है, ये देख रहे हैं पीछे भाई, यहीं पे हूँ। ये देखिए, तो समय दिखा देता हूँ भाई। ये देखिए 9:07 हो गया है और मैं बैठा हूँ यहाँ चिन्हट में अशरफ विहार कॉलोनी में। तो भाई यहाँ आया कहाँ से हूँ, यहाँ आया हूँ भाई मैं आपके कैसरबाग सर्कल से। जी हाँ, ओला में लेके आया था। आज सारी राइडें वैसे सब ओला में ही मारी है, सिर्फ ओला चला रहे हैं अपन। तो बता दो भाई, लास्ट अपडेट जब मैं वहाँ पे था क्या कहते हैं ओमैक्स R2 में आपके अर्जुनगंज, तो वहाँ से वाली राइड भाई पिकअप हो गई थी विक्रम नगर वाली, उसको लेके गया। मेरा ख्याल है वो मुझे बैठी थी 18 या 19 किलोमीटर की राइड बैठी थी भाई, जिसके पैसे मुझे मिले थे ओला से 394। जी हाँ भाई, उस राइड को मैं ड्रॉप कर भी नहीं पाया, उस राइड को मैं ड्रॉप भी नहीं कर पाया था और मेरे पास एडवांस में ही राइड आ गई थी भाई ओला में ही। और वो राइड थी आपके क्या कहते हैं हजरतगंज की। जी हाँ, जब उठाया था 310 रुपये दिखा रहा था, क्योंकि भाई वो राइड थी प्राइम प्लस की और अपन गाड़ी चलाते हैं मिनी, तो राइड आ गई प्राइम प्लस की, मैंने उठा लिया, उड़ गई। इनको लेके जाना था हजरतगंज और पिकअप था इनका RDSO में। तो मैं RDSO के ठीक पीछे था, हालांकि घूम के जाना पड़ा 2 किलोमीटर। बहरहाल जैसे तैसे पहुंच गया, पिकअप किया और लेके भाई गया हजरतगंज। और वहां जब ड्रॉप किया तो भाई बिल घटा दिया, बिल आया मात्र 278 रुपये का, जो कि मुझे पता ही था ऐसा होने वाला है, क्योंकि अपन मिनी चला रहे हैं और राइड थी प्राइम प्लस की, तो ऐसा तो होना ही था। तो बिल आया था उनका 278 रुपये का, मुझे मिले थे 268 रुपये। 10 किलोमीटर की राइड थी, तो उस हिसाब से भी मतलब पैसे ठीक ही थे, बढ़िया थे। तो भाई उसको छोड़ा, वहाँ 5 मिनट वेट किया मैंने हजरतगंज में, बहुत बज रही थी। तो एक ये बज गई चिन्हट वाली, तो ये मुझे ठीक लगी भाई, ये मैंने उठा ली। हालांकि और ये राइड पे मेरी जो गाड़ी चली है वो चली है भाई 15 किलोमीटर। जी हाँ, 1.5 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर पिकअप करने गया था और 15 किलोमीटर ड्रॉप पे, 15 किलोमीटर ड्रॉप पे चली है। तो टोटल मेरा ख्याल है 16-17 किलोमीटर गाड़ी चली है, जिसके मुझे इस राइड में मिले हैं भाई 294। जी हाँ, 294 इस पे भी मिल गए हैं। और जब से यहाँ आया हूँ भाई राइडें 4-5 राइडें बढ़िया मिस हो चुकी हैं। राइड वीडियो बनाता जा रहा हूँ और दिखेगा जो आपको जो कट दिख रहे हैं, ये जितने भी कट आ रहे हैं वीडियो में, ये वो कट भाई इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि राइड आ रही है बीच बीच में और बढ़िया आ रही है। चंद्रलोक बज रही 11 किलोमीटर के 285 रुपये, लेकिन उंगली मार रहा हूँ भाई उठ नहीं रही है। चारबाग बजी थी 275 रुपये की, वो भी हाथ मारा नहीं उठी। देखो कौन सी उठती है। एक 465 रुपये की भी बजी थी भाई आलमबाग, सबसे पहले वही आई थी, वो भी नहीं उठी। देखो कौन सी उठती है भाई, देखते हैं। बहरहाल अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, 9 बज ही चुका है। अगर चारबाग बच जाएगी तो सीधे जाके काम को कर देंगे दी एंड। तो चलिए देखते हैं, बताते हैं। बाकी अभी तक के जो काम हुआ है मेरा, वो भाई हो गया है 2100 साढ़े 2100 रुपये का काम अभी तक के हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बचे हुए समय में जितना भी हो जाएगा वो बढ़िया ही रहेगा। और गाड़ी भी अभी कोई खास ज़्यादा चली नहीं है, तो खैर गाड़ी वाड़ी तो वो सब एंड में ही बताऊँगा। अभी करते हैं वेट नेक्स्ट राइड का, ठीक है। कुछ होता है तो करते हैं भाई आप लोगों को अपडेट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि भाई राइडें बहुत आ रही हैं, तो भाई तुरंत वीडियो जैसे ही मैंने बना के रखा है मोबाइल, तुरंत ही भाई राइड आ गई मेरे पास। हालांकि आ तो रही थी, चारबाग की फिर से आ गई, 350 रुपये दिखा रहा था, 1.5 किलोमीटर पिकअप था भाई, हाथ मारा उड़ गई। समझ रहे हैं, बात हो गई है कस्टमर से, जा रहा हूँ पिकअप करने। देखिए अगर पिकअप हो जाता है तो भाई मजे आ जाएंगे, पैसे बढ़िया दिखा रहा है। और दिखा देता हूँ भाई पिकअप करने, देख लिए कैसे जा रहा हूँ, अंदर ही अंदर, इधर सतरिक रोड की तरफ से जाना है भाई। तो चलते हैं, इनको अगर पिकअप हो जाता है तो लेके चलते हैं भाई
चारबाग, और देखते हैं वहाँ पहुँचने के बाद कितना बिल आता है। ठीक है, पहले चल के पिकअप कर लेते हैं। भाई पहुँच गया हूँ पिकअप पे, देख रहे हैं कितना एकदम अंदर आया हूँ मैं। ये कस्टमर को ये वाले घर से पिकअप करना है भाई, ये वाले से यार, बिल्कुल मतलब वीरान जगह दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, एकदम सब बहुत अंदर की तरफ आ गया, एकदम गांव जैसा लग रहा है मामला। तो बाबूजी नू कह रही है कि पहुंच गया हूं मैं, क्या कहते हैं आपके राजाजीपुरम। जी हाँ, और काम को मैंने कर दिया है दी एंड, काम की हो गई है समाप्ति। और समय दिखा देता हूं भाई, 10:46, और अपन जा रहे हैं घर। तो भाई वाली राइड जो है मेरी, जो चिन्हट से मेरी आई थी चारबाग वाली, वो पिकअप हो गई थी। ठीक है, तो उसको ला के छोड़ा, जिसके मुझे मिले थे 360 रुपए। 17 किलोमीटर की राइड थी भाई, पैसे बढ़िया मिल गए थे, 360 रुपए। और उनको छोड़ भी नहीं पाया था मैं, हुसैनगंज कह रहा हूँ, विधानसभा पे था, चारबाग पहुंचा भी नहीं था, विधानसभा पे ही था भाई। एडवांस पे राइड आ गई मेरे पास राजाजीपुरम की। मैंने कहा बहुत सही भाई, उठा लो, अपन तो जा ही रहते घर, अगर नहीं भी आती तो भी खाली आ जाते। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, उठा लो इसको। भाई उठा लिया, ड्रॉप किया वहाँ चारबाग में, और उनको पिकअप किया और लेके आ गया MIS। जी हाँ, MIS का ड्रॉप था भाई, ला के छोड़ दिया जस्ट अभी, और जा रहा हूँ अब घर। तो बात करो ये लास्ट वाली राइड की, इसके मुझे मिले हैं 142 रुपए। जी हाँ, तो बात कर ले भाई टोटल काम की, तो भाई टोटल काम तुम्हारे भाई का हो गया है, बता रहा हूँ। तो भाई टोटल काम तुम्हारे भाई का हो गया है, वो हो गया है 2656 रुपए। जी हाँ, 2650 रुपए का काम कर लिया है। और मात्र कितनी राइड है? मात्र 9 राइड है। जी हाँ, जिसमें से 8 राइडें मैंने ओला में करी है, और एक प्राइवेट थी 200 रुपए वाली, जो चारबाग लेके गया था दूसरी राइड। तो टोटल 9 राइडों में भाई 2600 का काम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और समय भी कोई ज्यादा हुआ नहीं है, बता ही दिया मैंने। गाड़ी भी कोई खास चली नहीं, दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, मात्र 134 किलोमीटर गाड़ी चली है, 2 पॉइंट गैस भी बच गई है। तो भाई दिन काफी अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया था। तो इसी तरीके से डेली जाए, उम्मीद तो यही करते हैं भाई, तो मजा आ जाए। तो भाई देखा जाए तो काम आज अच्छा हो गया, और अभी भी समय था, मैं कर सकता था, लेकिन भाई मेहमान आए हुए हैं तो घर जाना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने वैसे भी ईद में छुट्टी करी नहीं है। तो चलिए बहरहाल करते हैं वीडियो को एंड। और ओ सॉरी, गैस बताना तो भूल गया भाई, गैस कोई खास नहीं लगी है, गैस लगी है मेरा ख्याल है 600 या 650 रुपए की, बस इससे ज्यादा की नहीं लगी है। 650 की मान लो, नहीं 650 की गैस लगी है, इससे ज्यादा नहीं लगी है। तो बस हो गया भाई, अब जो बताना था बता दिया, अब जा रहा हूँ घर। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।